दोस्तों, समय और धैर्य ये दो वो महान योद्धा हैं जो जीवन की हर कठिन से कठिन लड़ाई को जीत सकते हैं। कठिनाइयों से भागना कोई समाधान नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना ही सच्चे और मजबूत इंसान की पहचान है। सही दिशा में उठाया गया आज का एक छोटा कदम भी कल के आपके बहुत बड़े परिणाम तय करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और दिल से स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करेंगे मकर राशि के दोस्तों के लिए इस नए सप्ताह के संपूर्ण राशिफल की। सोमवार 4 मई से लेकर रविवार 10 मई तक का यह पूरा सप्ताह आपके जीवन में क्या नए रंग लेकर आएगा। हम गहराई से देखेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, या मचाएगी कोई नया बवाल। दोस्तों, ब्रह्मांड में ग्रहों की ग्रह गोचरीय स्थिति हर पल हर सेकंड हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इस सप्ताह का ज्योतिषीय विश्लेषण बहुत ही रोचक है, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी भी बड़े ग्रह की चाल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आए सबसे पहले इस सप्ताह मकर राशि पर ग्रहों की स्थिति का एक सटीक विश्लेषण करते हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, चतुर्थ भाव में जो कि सुख और माता का भाव है, वहां सूर्य देव और ग्रहों के राजकुमार बुध संचार कर रहे हैं। पंचम भाव जो कि शिक्षा, प्रेम और संतान का भाव है, वहां पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव स्वयं अपनी ही राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, जो कि अत्यधिक मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं। छठे भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव जो कि आयु और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है, वहां केतु सिंह राशि पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के स्थान पर राहु महाराज कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात, आपके तीसरे भाव में जो साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव है, वहां दो बड़े और क्रूर ग्रह मंगल और आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि पर एक साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। इस पूरे सप्ताह केवल मन के कारक चंद्रमा अपना काम पूरी गति से जारी रखेंगे और अपनी चाल निरंतर बदलते रहेंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि छोटी अवधि का राशिफल हो, चाहे वह वीकली हो या प्रतिदिन का राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष महत्व है। चंद्रमा सीधा हमारे मन का कारक है, हमारी सोच का, हमारी भावनाओं का कारक है। इसलिए चंद्रमा का शुभ या अशुभ गोचर हमारे मन और हमारे फैसलों को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। वीडियो के अंत में चंद्रमा की चाल पर विस्तार से बात करेंगे। अब इन ग्रहों की वास्तविक स्थिति के आधार पर बिना किसी लाग लपेट के आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से बात करते हैं। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको केवल सच्चाई से रूबरू करवाना और जीवन का बिल्कुल सही और सटीक मार्ग दिखाना है। सबसे पहले गहराई से बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मकर राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में मंगल के साथ संचार कर रहे हैं। यह आपको गजब का साहस और पराक्रम तो दे रहे हैं, लेकिन छठे भाव में बैठे गुरुदेव और अष्टम भाव में केतु महाराज आपको सतर्क भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। खासकर पेट से जुड़ी समस्याएं, लीवर या पाचन तंत्र से जुड़ी कोई दिक्कत आपको इस सप्ताह थोड़ा परेशान कर सकती है। अष्टम भाव का केतु कोई ऐसी परेशानी दे सकते हैं जो जल्दी पकड़ में ना आए, इसलिए अपने खान पान को बिल्कुल सात्विक रखें। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो अपनी दवाइयों का समय पर सेवन करें। बाहर के जंक फूड से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। बात करें शिक्षा की, तो आपके लिए यह समय किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। आपकी राशि के पंचम भाव में शुक्रदेव अपनी ही राशि में बहुत शानदार स्थिति में विराजमान है। जो विद्यार्थी कला, फैशन, डिजाइनिंग या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका प्रदर्शन इस सप्ताह बहुत ही लाजवाब रहेगा।
आपका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव तरीके से काम करेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत का बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बस आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल हिस्से यानी आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ही खुशनुमा और रोमांटिक रहने वाला है। पंचम भाव में स्वयं राशि के शुक्र का गोचर आपकी लव लाइफ में एक नई ऊर्जा और मिठास लेकर आएगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। जो दोस्त सिंगल हैं और किसी खास की तलाश में है, उनके जीवन में भी किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। चतुर्थ भाव में बैठे सूर्यदेव की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है और घर के माहौल में थोड़ा सा ईगो या अहंकार का टकराव हो सकता है। घर परिवार में जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर हल्की बहस हो सकती है, इसलिए मेरी सलाह है कि विवादों से पूरी तरह से बचें। अपने गुस्से और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक शांति को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाएं। करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर यह सप्ताह आपको काफी ठोस और मजबूत फल देगा। तीसरे भाव में बैठे शनि और मंगल आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास भर रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली हर बड़ी से बड़ी चुनौती का डटकर सामना करेंगे। आपके विरोधी या आपके शत्रु भी आपके पराक्रम को देखकर पीछे हट जाएंगे। पराक्रम भाव से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए समय अच्छा है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लेकिन दूसरे भाव में बैठे मायावी राहु आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा अस्थिर कर सकते हैं। पैसा आएगा जरूर, लेकिन खर्चे भी अचानक सामने आ सकते हैं। राहु धन भाव में बैठकर आपसे कोई ऐसा निवेश करवा सकते हैं जो भविष्य में आपको नुकसान दे। इसलिए धन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। साथ ही राहु वाणी भाव पर है, इसलिए अपनी बातचीत में किसी भी तरह के कड़वे या चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वरना आपके बनते हुए काम सिर्फ आपकी जुबान की वजह से बिगड़ सकते हैं। बात करें संतान क्षेत्र की तो पंचम भाव में शुक्र की मजबूत स्थिति के कारण संतान की ओर से आपको बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी तरक्की या उनके अच्छे प्रदर्शन को देखकर आपका मन बहुत ही प्रसन्न और गर्वित महसूस करेगा। अगर संतान को लेकर कोई पुरानी चिंता चल रही थी तो वह भी इस सप्ताह काफी हद तक दूर हो जाएगी। संतान भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव पर संचार संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। दोस्तों, आप वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और जो आपके पूरे सप्ताह की सटीक रूपरेखा तय करता है। वह है मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल। 2.25 दिन कहाँ कहाँ चंद्रमा संचार करेंगे और उसका आपके मन और दिनचर्या पर क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा, आए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मंडे यानी सोमवार को सप्ताह की शुरुआत में 4 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि मकर राशि के ठीक 11वें भाव आपके लाभ स्थान पर पड़ती है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही सकारात्मक रहने वाली है। 11वें भाव का चंद्रमा आपको आर्थिक लाभ देगा। आपके रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और आपको अपने बड़े भाई बहनों या मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मन पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा और इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रेमियों के लिए भी यह दिन आनंदमय रहेगा। सोमवार का दिन कोई भी नया और शुभ काम शुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में भी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद 5 मई की दोपहर के 12:54 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान पर पड़ती है, जो खर्चों और हानि परेशानी का भाव है। जैसे ही चंद्रमा 12वें भाव में आएंगे, आपके खर्चे अचानक से
बढ़ सकते हैं। 5 मई की दोपहर से लेकर 6 और 7 मई तक आपको मानसिक तनाव और थोड़ी भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है। कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है या हॉस्पिटल से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान रहना होगा। जीवन साथी से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। रात को नींद आने में परेशानी हो सकती है, इसलिए इन 2-2.5 दिनों में कोई भी बड़ा रिस्क ना लें और शांति से अपने नियमित कार्य को ही निपटाएं। इसके बाद 7 और 8 मई की मध्य रात्रि के ठीक 1:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धनु राशि से निकलकर आपकी ही राशि यानी मकर राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का आपके प्रथम भाव में आना आपके लिए एक बहुत बड़ी मानसिक राहत लेकर आएगा। 12वें भाव की सारी चिंता परेशानियां एकदम से दूर हो जाएगी, खर्चों पर लगाम लगेगी, आपका आत्मविश्वास वापिस लौट आएगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे। यह समय खुद पर ध्यान देने का है। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने में काम करेंगे। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। 8 और 9 तारीख का यह समय आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला साबित होगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। अंत में सप्ताह के आखिरी पड़ाव यानी 10 मई संडे की दोपहर के 12:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपकी राशि का दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का भाव है। लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ दूसरे भाव में पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। चंद्रमा और राहु का यह गोचरीय मिलन ज्योतिष शास्त्र में एक प्रकार का ग्रहण दोष बनाता है। वीकेंड पर जब चंद्रमा आपके धन भाव में राहु के साथ संचार करेंगे तो आपको अपने परिवार वालों के साथ बोलचाल में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। आप किसी पारिवारिक बहस या विवाद में उलझ सकते हैं, इसलिए संडे की दोपहर के बाद पैसों के लेन देन को लेकर कोई भी कमिटमेंट ना करें। अपनी जुबान पर पूरी तरह से ताला लगा कर रखें और केवल शांत रहकर दूसरों की बातों को सुनें। ध्यान रहे, ग्रहण दोष के दौरान लिए के फैसले अक्सर बाद में पछतावा ही देते हैं। तो दोस्तों, यह था मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह का एकदम संपूर्ण सत्य और यथार्थवादी राशिफल। ग्रहों की चाल जो भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, अंत आपके अपने कर्म और आपकी मेहनत ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए उस परम शक्ति ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। अगर आपको यह विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो मेरी बताई गई बातें आपको सही और यथार्थवादी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा हौसला बढ़ता है। अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी समय रहते सही मार्गदर्शन मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही सटीक, वैज्ञानिक और यथार्थवादी ज्योतिषीय जानकारी आपको हमेशा सबसे पहले और सबसे सही मिलती रहे। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और हमेशा मस्त बने रहें। जय भोलेनाथ।